देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। बीजेपी की मंशा पर राजगढ़ को टारगेट करने की है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आगामी चुनावों में 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। एमपी के लोग अब 15 महीने से बीजेपी की तुलना कर रहे हैं। सिंधिया जी के लालच के चलते सरकार गई है, जिसका दुष्परिणाम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल में बढ़ती सक्रियता के सवाल पर कहा कि वर्तमान में कोई राजा महाराजा नहीं है, मैं किसी का विकल्प नहीं बन रहा हूं। अंचल में कई बड़े नेता हैं और कांग्रेस पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनता के मुद्दे को उठा रही है। यही कारण है कि हम लोग लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता महंगाई से परेशान है। आने वाले 2 साल तक कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी, कहा मंत्री जी। लाइनमैन का काम बंद कर, बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जो बिल नहीं चुका पा रहे हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आम जनता में भय का माहौल है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग उठेगी कि बाढ़ से जो प्रभावित हुए उन्हें सरकार 1 महीने के बाद भी मुआवजा नहीं दे पाए। 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने माफियाओं पर लगाम लगाई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही एक बार फिर माफिया सक्रिय हो गए हैं। इन माफियाओं से अधिकारी भी डरे हुए हैं। पूरा सिस्टम बैठ चुका है। रावत जी कह रहे थे तो 24 घंटे में भी सही कर सकते थे, उन्हें तो ध्यान नहीं रहा था कहने का। मूल बात तो ये है कि जरूर तुलसी भैया आगे प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कब कितने दौरे किए हैं अब तक, वो जरा जानकारी हमें मिले। जैसा आपने कहा कि अति वर्षा के कारण पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और विशेषकर ग्वालियर शहर में जो यहाँ की सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, अगर काम होना है तो सरकार और जो संगठन है उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। लेकिन जैसा आप सब खुद देख रहे हैं कि भाजपा में आजकल अलग अलग रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं। एक रास्ता है महाराज भाजपा का और एक रास्ता है नाराज भाजपा का। तो इसीलिए ग्वालियर में भी अगर हम देखें तो ऐसे इनके अलग अलग गुट बन गए हैं, जिसके कारण जो काम जनता का होना चाहिए है वो नहीं हो पा रहा है। जयवर्धन जी, बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा हो चाहे कोई एक्सेट्रा मुद्दे हो, लेकिन आपका जो शक्ति लगातार आपका फोकस इधर है, तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले तो नहीं था ना, इससे पहले तो नहीं थे ना आपके दौरे। देखिए, मूल बात ये है कि आज के समय चाहे ग्वालियर चंबल क्षेत्र हो, चाहे मालवा हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे भोपाल संभाग हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार जनता की आवाज को उठा रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही कमलनाथ जी की बहुत ही बड़ी आम सभा बरवानी में हुई थी। कल भोपाल में भी प्रोग्राम था, गुना जिले में लगातार हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज उठा रही है। मैं भी कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूं और आज जो प्रोग्राम ग्वालियर में है, एक हमारे पूर्व मंत्री और भितरवार के लोकप्रिय विधायक लाखन सिंह जी यादव के नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है भितरवार में, और वहीं जो हमारे ग्वालियर के विधायक सतीश सिकरवार जी, उनके द्वारा भी बिजली के बिलों के खिलाफ और जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर कस्बे में, हर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय है आज के समय। देखिए, हमारी लड़ाई जो भाजपा सरकार है, उनकी नीतियां हैं, उनके खिलाफ है, और उसमें जो उनके संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, ये सब और भाजपा एक ही संगठन के हैं। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी एक ही जिम्मेदारी है, और वो ये है कि हमको जनता की सेवा करनी है, जनता की आवाज उठानी है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जनता को इस बात का एहसास है कि जो सरकार जनता के माध्यम से 3 साल पहले बनी थी, उसी सरकार को सिंधिया जी ने और उनके जो विधायक हैं, उनने खुद के स्वार्थ के कारण उनका मत बेचा और भाजपा में शामिल हुए। और आप खुद देखिए, पिछले 17 महीनों में जो सिंधिया जी के विधायक हैं, उन्हीं को बस लाभ मिला है आर्थिक रूप से।
लेकिन बाकी जो आम जनता है उनको क्या लाभ मिला है इस सौदे के कारण। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि अगले 2 साल में कांग्रेस पार्टी निरंतर ये आंदोलन जारी रखेगी और हमें कम से कम 2 साल बाद 2023 चुनाव में 150 सीटें